जुजुत्सु काइसन फाइनली एंड्स, बट ये जाते जाते भी हमारे दिलों में बहुत से सवाल छोड़ गया। तो हेलो मेरे प्यारे ओटाकुस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका थोड़ा थोड़ा फेवरेट यूट्यूबर सतोरु दाइजोबु। तो आज मेरे पास 3 बड़ी बातें हैं शेयर करने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो नासा का तो तुम लोगों को पता होगा, ये वाला नासा नहीं, ये वाला। तो 1 जनवरी को नासा वालों ने अपने किसी जॉनसन सेंटर से टोक्यो की कुछ पिक्चर पोस्ट की थी जो कि सैटेलाइट से ली गई थी, और उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया गया। और हमारे जुजुत्सु काइसन फैंस वहां पे आ गए और उन्होंने पूरे कमेंट सेक्शन के अंदर रेड मार दी और कहने लग गए कि यू आर माई स्पेशल। अब यू आर माई स्पेशल तुम्हें भी पता है, 2nd सीजन की वो जो ओपनिंग थी वो यू आर माई स्पेशल थी, और इसी ओपनिंग को लेकर काफी ज्यादा मीम्स बनती रही हैं, तुम्हें भी पता है। मगर मजे की बात यह है कि हमारे जुजुत्सु काइसन फैंस ने वहां पे स्कैम मार दिया और पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन ही यू आर माई स्पेशल से भर दिया। अब वो इस वजह से लिख रहे थे क्योंकि तुम लोग खुद देखो, इस पिक्चर में ज्यादा सारा एरिया जो है ना वो बिल्कुल ही लाइट नहीं है उसके अंदर, और मुझे नहीं पता ये लाइट क्यों नहीं है। शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, वहाँ पे माउंटेन्स भी हो सकते हैं या वहाँ पे कोई रिवर भी हो सकता है। बट अगर तुम गौर से देखोगे ना तो वो बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है जो हमें दिखाया गया था। मतलब सुकना और महारागा की बैटल में दिखाया नहीं गया था। अब उसमें तो लाइट्स इस वजह से नहीं थी क्योंकि सुकना और महारागा ने डिस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा की थी कि वहाँ पे कुछ रहना ही नहीं था। बट रियल में इतनी डार्कनेस क्यों है ये मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें पता तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख दो, हाँ लिख दो। तो बढ़ते हैं हमारे नंबर 2 की तरफ। और नंबर 2 हमारे जुजुत्सु काइसन फैंस के लिए बहुत ही बुरी खबर है कि गोजो अब एनिमे में वापस नहीं आएगा। मतलब सीजन 3 में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, और सीजन 4 में सिर्फ 4 एपिसोडों के लिए गोजो एयर होगा। अब मैं तुम्हें ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूँ कैसे, और इसके अंदर छोटा सा स्पॉइलर भी है, तो अगर तुम्हें स्किप करना तो कर दो, मगर छोटा सा ही है, तो तुम्हें देखना तो देख लो। तो देखो सीजन 3 में मांगा इन चैप्टर्स को कवर करेगी। तो पहला चैप्टर है इतादोरी's एक्सटर्मिनेशन, जिसमें इतादोरी और यूटा की फाइट है, और वो सिर्फ 7 चैप्टर्स के लिए है। और सेकंड है परफेक्ट प्रिपरेशन, जिसके अंदर 15 चैप्टर्स होंगे। और थर्ड है कलिंग गेम, जिसके अंदर 68 चैप्टर्स होंगे। अब तुम लोग खुद देखो कि ये जो चैप्टर्स हैं काफी ज्यादा हो चुके हैं सीजन 2 के मुकाबले में। तो ये भी हो सकता है कि कलिंग गेम आर्क पूरा भी ना दिखाया जाए हमें, या ये भी हो सकता है कलिंग गेम आर्क दिखाया ही ना जाए, या हमें कलिंग गेम आर्क तकरीबन एंड तक दिखा सकते हैं जहां तक गोजो मतलब बाहर आता है। और उसके बाद सिर्फ 4 एपिसोड हैं जिसके अंदर गोजो और सुकुना की फाइट है, और उसके बाद तुम सारों को भी पता है कि गोजो की डेथ हो गई थी। तो हमें गोजो टोटल 4 या 5 एपिसोडों के लिए देखने को मिलेगा, वो भी सीजन 4 के अंदर। दैट्स अ बिग सैड न्यूज फॉर अस। और बढ़ते हैं हमारे नंबर 3 की तरफ। और नंबर 3 लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि यार हमारा टोगी इनोमाकी सैल्मोन, उसका बाजू कैसे कटा। मतलब हमें एनिमे में बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया कि उसका बाजू कैसे कटा, और जब हमने लास्ट टाइम उसको सीजन में देखा था तो वो बिल्कुल ठीक था और फिट फाड़ घूम रहा था। तो बाजू के बारे में एक थ्योरी है, मतलब थ्योरी भी सच्ची है एक तरह की। तो तुम्हें पता है जब आखिरी बार यूजी इतादोरी मिला था सैल्मोन से, तो इसने कहा था कि तुम यहाँ का ध्यान रखो और मैं जाता हूँ गोजो को बचाने। और ये वहां पे जाता है और इसकी बैटल शुरू हो जाती है चोजो के साथ, और चोजो से बहुत अच्छी तरह पिटने के बाद हमारा यूजी इतादोरी सुकुना बन जाता है। मतलब जोगो उसको सुकुना बना देता है, उसको मतलब उसके मुंह में उंगलियां ठोस देता है अपनी। ज्यादा डार्क हो गया। खैर यूजी इतादोरी बन जाता है सुकुना, और हमारे सुकुना और महारागा का क्लैश हो जाता है और उनके दरमियान बैटल शुरू हो जाती है, और वो टोक्यो का ये हाल कर देते हैं। और ये हाल तुम भी कर सकते हो हमारे सब्सक्राइब बटन का, उसको दबा के। ओके दैट वाज अ लेम जोक। खैर जब सुकुना ने अपना डोमेन खोला था मैलेवोलेंट शाइन, तो उसके अंदर जो भी चीज थी ना विद इन द बाउंड्रीज वो कट गई थी, और इसी बात से सैल्मोन का वो भी कट गया बाजू। और तुम लोग इस बात से खुश हो जाओ कि वो बच गया है, सिर्फ उसका हाथ कटा है। और टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो यार सैल्मोन एक अच्छा कैरेक्टर है यार, जो भी उसका नाम है। और वो राइस के इंग्रेडिएंट के नाम बोल के फैंस के दिलों में बहुत ज़्यादा जगह बना चुका है। और वो उसके हाथ को पता नहीं क्यों नहीं रिवर्स हील कर सकते, क्योंकि शायद कोई सुकना की काटने की वजह ऐसी है, नहीं तो मेरा ख्याल है यूटा सबसे पहले उसको हील कर देता। बाकी इसके बारे में अगर तुम्हें कुछ पता तो तुम कमेंट्स में लिख दो। और वीडियो इतनी ही थी, लाइक और सब्सक्राइब करके एनिमे हेल्प को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहते हैं।